है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका प्रभु ने हमें दिया है कि हम सदा सर्वदा उसकी स्तुति करते रहें, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। तो अ, आराधना, प्रार्थना और वचन से मनन करना हमारा मसीही जीवन का कर्तव्य है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें ये योग्य अ, ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम उसके निकट आए। तो धन्यवाद आप सभी का भी कि मुझे ये मौका दिए कि वचन से मैं कुछ शेयर कर पाऊँ और प्रभु की स्तुति हो इसके द्वारा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर प्रभु की वचन में जाएंगे। जीते परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपने हमें और प्रभु एकजुट होने के लिए फिर से एक मौका दिया पिता। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय देख नहीं पाए होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें जीवितों में रखा प्रभु, और आपसे घनिष्ठता बनने के लिए फिर से आपने मौका दिया प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि मृत्यु कभी भी आपकी महिमा नहीं कर पाएगा। जीवितों में होकर हम आपकी महिमा कर सकते हैं पिता। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, और वचन के लिए भी धन्यवाद प्रभु। आप हमें अगुवाई करें, मदद करें मुझे पिता परमेश्वर के वचन को मैं अपने बल बुद्धि से नहीं, लेकिन पिता आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाईता से मैं वचन को शेयर करने पाऊँ, जो हमें शुद्ध करता है, पाक बनाता है प्रभु, और जीवन में सचमुच में फल लेके आता है पिता परमेश्वर। तो हम इस घड़ी में आपके चरणों में आते हैं, और सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए, और मदद मांगते हैं प्रभु वचन को समझने के लिए पिता। आपके पवित्र आत्मा के बिना हम अधूरे हैं, नहीं समझ पाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमें अगुवाई कर मदद कर यीशु। सारे आदर महिमा आपको देते हैं यीशु तेरे पवित्र नाम से, आमीन आमीन। हमने पिछले दिनों की अगर वचन से सीखे तो बहुत कुछ हमने सीखा है, प्रेम के बारे में, उधर प्रार्थना के बारे में, प्रभु से कैसे लिप्त होना है, सारे चीज़ों के बारे में सीखे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं इस उसके प्रेजेंस में, प्रभु के प्रेजेंस में। तो आज भी वैसे ही है हमारा आज का टॉपिक, वो है अबाइड इन गॉड। यूहन्ना 15 उसका देखेंगे, 15 में कि किस तरीका से प्रभु ने हमें अपने साथ में रखने के लिए, अपने से जुड़े रहने के लिए बुलाया, और क्यों ऐसे किया, क्यों बुलाया उसने, क्यों उसने आदेश दिया कि उसके साथ में हम जुड़े रहें। सारे चीज के बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। शायद आप लोगों ने बहुत बार विभिन्न प्रचारकों के बीच में ये वचन सुने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ समझने के लिए प्रभु जरूर सहायता मदद करेंगे, और हमें और भी बहुत ऐसे वो बढ़ा पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सच्ची दाखलता प्रभु यीशु है। इसके बारे में अपने आप को प्रकट कर रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता की शान है। हम और अध्याय नीचे जाते जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वो अपने आप को सच्ची दाखलता क्यों प्रकट कर रहा है, क्यों, मतलब वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही हूँ सच्ची दाखलता। तो हम देखते हैं अगर पुराने नियम में, तो पुराने नियम में इस्राएल राष्ट्र को परमेश्वर पिता ने उनसे दाखलता के रूप में प्रकट किया है, इस्राएल राष्ट्र को, इस्राएलियों को, यहूदियों को। तो यहाँ पर प्रभु अपने आप को प्रकट, क्योंकि उनके चेले जो थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, वे लोग इज़राइल से ही थे, वो अभिन्न अंग थे, और वे समझते थे कि इस्राएल ही है परमेश्वर का दाखलता, और ये सत्य भी है। और हम अगर इससे पढ़ेंगे इधर भजन संहिता में 80 का 8 और 9 में, और मैं कुछ आयतों को जरूर पढ़ते जाऊंगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो लिखा हुआ है कि तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उससे लगा दिया।
तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। ये मिस्र से हम जानते हैं सभी कोई कि हम जानते हैं कि इसराइलियों को जो हम अगर देखते हैं तो परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बुलाहट दिया और अब्राहम को बुलाहट दिया और अब्राहम ने अब्राहम से हम देखते हैं इस्राएली लोग पैदा हुए, इज़राइलीस लोग पैदा हुए और वे मिस्र में भर गए एक समय में, हम सारे कहानियों को मालूम है। तो वहाँ से जब बहुत सारे लोग हो गए, 6 लाख करीबन लोग हो गए, तो प्रभु वहाँ से मिस्र से उसे लेके आता है इस्राएलियों को और उसी ने कहा वचन में कि तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकल कर उसे लगा दिया। यानी कि कनान देश पहुँचाकर उसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को लगा दिया और ऐसे बढ़े कि फैलकर पूरे देश में समा गए। तो इस तरीका से इज़राइलियों को दाखलता कहा गया है और प्रभु ने ही लगाया है। अगर हम दूसरे जगहों में भी देखें, यशायाह के किताब में देखें या तो यिर्मयाह के किताब में देखते हैं या होशे के किताब में, जोएल के किताब में, तो इन सारे चीज़ों में दाखलता के बारे में बहुत ही ज़िक्र किया गया है। और मैं थोड़ा-सा यिर्मयाह के किताब का 2 अध्याय का 21 पद को पढ़ना चाहता हूँ। रुकिएगा। 2 का 21 में लिखा हुआ है, मैंने मैंने तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। यहाँ पलट चुके हैं इजरायली लोग, जो बहुत ही सुंदर फल लाने के लिए इजरायली लोगों को परमेश्वर ने लगाया है अपने बाग में, अपने बगीचा में, लेकिन वहां पर वे लोग जंगली दाखलता बन गए हैं, वे लोग निकम्मी बन गए हैं। प्रभु चाहता है कि वहां से फल फूल लगे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे हैं कि वे लोग फल देने वाले बन पा रहे हैं। इजरायली के बारे में ये लिखा गया है और यशायाह ने भी लिखा है 5 अध्याय का अगर 1 से 7 तक देखते तो उसके दाखलता के बारे में ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ वचनों को लूंगा। अब मैंने अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। आगे चौथा में बोलता है, मेरी दाख की बारी के लिए क्या और करना रह गया जो मैंने इसके लिए ना किया हूँ। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। यहाँ पे साफ साफ है कि इजरायलियों से प्रभु बहुत ही आशा रखता था कि वे फूले फले और जैसे अब्राहम को बुलाया कि नेशन उसके द्वारा आशीष पाए, ये सारे चीज होना था इजरायलियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो हम वचनों के द्वारा देखते हैं, यशायाह, यिर्मयाह या भजन संहिता के द्वारा, होशे की किताब के द्वारा, तो वो निकम्मे ही लगे हैं, निकम्मी ही लगी है। तो यहाँ पे प्रभु चाहता है कि वे फले। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यहाँ पर सच्ची दाखलता के बारे में प्रकट किया है कि प्रभु ही है जो प्रभु यीशु मसीह ही है जो सच्ची दाखलता है। जो पिछले दिनों की जो इजरायली लोगों को दाखलता कहा गया है, जिसमें यीशु के चेले भी विश्वास करते हैं कि इजरायलीस ही लोग हैं और वे खुद इजराइल हैं, इसलिए वे ही दाखलता है, ऐसे समझ रखते थे।
लेकिन प्रभु यहाँ पे अपने आप को जताने की कोशिश कर रहे हैं प्रियो कि वो ही है सच्ची दाखलता। और और कहता है कि मेरा पिता किसान है। किसान का कर्तव्य क्या है? किसान का कर्तव्य हमने देखे कि वहाँ से खेत से पत्थर वगैरह को हटाता है, चुनता है, बीनता है, जोतता है अच्छा से और उसके बाद फसल को बोता है और वो उम्मीद करता है कि फसल 100 गुना फल आए। लेकिन यहाँ पे देख पाते हैं तो वो फल नहीं दिखाई देता है और पिता परमेश्वर को किसान कहा गया और किसान का कर्तव्य ये भी है कि उसका देख-रेख करे। देख-रेख करे। जैसे कब खाद डालना है, कब उसका बिनाई करना है, क्या बहुत सारी चीज़ होता है किसान का कर्तव्य। एक अ, एक पौधा को उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे अपने आप को भी प्रभु यीशु मसीह का प्रयोजन है कि अ, जो परमेश्वर पिता है, वो उसका वो अ, उसका वो जो परमेश्वर पिता है, वो उसका किसान है, उसका स्वामी है, उसका मालिक है। और अ अ, हम अ, हम थोड़ा-सा और इज़राइलियों के बारे में जाएँगे क्योंकि इज़राइलिस के बारे में मैं थोड़ा-सा और कंप्लीटली नहीं किया है। अ, इज़राइलिस लोग जो थे, वे अपने आप को जो व्यवस्था दिया गया था प्रियो या धर्म व्यवस्था, वो उसमें लीन हो गए थे। जो धर्म व्यवस्था था, धर्म तंत्र था, उसमें वे लोग लीन हो चुके थे और अ प्रभु का वचन भी कहता है कि उसमें से एक ना हटाया जाए और ना जोड़ा जाएगा के। तो वे सारे वे लीन थे और इसलिए वे सोचते थे होंगे कि प्रभु का व्यवस्था सबसे बड़ी बात है और उसी में लीन रहना ये सारी चीज़। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह आके कहता है कि इन चीज़ों से बढ़कर मुझ में जुड़ने की आवश्यकता है कह के। इसलिए वो अपने आप को और सच्ची का मतलब अगर यूनानी शब्द से देखें तो उसमें कोई भी मिलावट नहीं या बनावटी नहीं है। इसका जो इस वाक्य का उपयोग सच्ची रोटी के रूप में भी दिया गया है और सच्ची ज्योति के रूप में भी दिया गया है। तो इसमें कुछ भी मिलावटें नहीं है और वो अपने आप को जता रहा है अपने शिष्यों को कि उन धर्म शास्त्र से जो फँस चुके हो उनसे बढ़कर मुझ में जुड़ जाओ। उसका प्रयोजन यही रहा होगा यीशु का, इसलिए उसने अपने आप को सच्ची दाखलता के रूप में प्रकट किया है, बोला है। और आज की स्थिति में भी हम अगर देखते हैं तो अ अ, हमें अ, धर्म, प्रथा या संस्थाओं में जो आस्था रखते हैं इससे भी ज़्यादा बढ़कर चाहे वो मसीही का धर्म क्यों ना हो या तो और अन्य धर्म क्यों ना हो, उन चीज़ों से ज़्यादा आस्था रखने से ज़्यादा उससे कहीं अधिक अनिवार्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाएँ। धर्म व्यवस्था या तो अम, अपना अ, क्या बोलते हैं उम, ओ उस जो धर्म के अनुसार बनाया गया रीति-रिवाज जो है, उस सारी चीज़ से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाना अनिवार्य है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता की शान है। और हम अगर पुराने नियम में भी देखते हैं प्रियो, तो यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अ पुराने नियम में और प्रभु के दृष्टांत में भी कहा गया है कि परमेश्वर पिता एक स्वामी है और एक रखवाला है। और हम अगर पुराने नियम की बातों को देखते हैं तो यीशु मसीह जो एक बढ़ रहा है, एक जड़ पकड़ रहा है बचपन में देखते हैं तो उसको भी परमेश्वर पिता क्या करता है सुरक्षा देता है। अगर हम जब ये हेरोदेस की बातें आती है तो वहाँ पर
3 साल से नीचे-नीचे के लोगों को बच्चों को मार दिया गया है, लड़का बच्चों को। वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह जड़ पकड़ रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह एक कोमल पौधा है, वहाँ पे परमेश्वर पिता शैतान के विरोध में हस्तक्षेप करके प्रभु यीशु मसीह का रखवाली करता है। और प्रभु यीशु मसीह सचमुच में एक सच्ची दाखलता है प्रियो। और यहाँ पर परमेश्वर पिता भी उनकी रक्षा करता है और संभालता है। और हम देखते हैं कि अगर दाखलता है, एक लता है, तो उसमें डालियाँ ज़रूर होना है और उसी डालियाँ को विश्वासी गणों के बारे में लिखा गया है। और डालियाँ भी परमेश्वर की सुरक्षा में रहता है। जब यीशु मसीह प्रभु के सुरक्षा में रहता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सुरक्षा में रहता है, तो उसकी डालियाँ भी परमेश्वर की सुरक्षा में रहता है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि डालियाँ को दाखलता से जुड़े रहना चाहिए। और हम ऐसे ही अगर पेड़ के बारे में देखते हैं तो या पौधा के बारे में देखते हैं तो पौधा जो है बढ़ता है, उसके बाद जो डालियाँ निकलती है और डालियों से फ्रूट्स निकलते हैं, फल निकलते हैं। अगर वो डालियाँ तना से या लता से वो लिप्त नहीं रहेगा तो वो अ, फल नहीं सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि तना से या तो लता से वो अ चिपके रहे या तो जुड़े रहे। तो और नीचे लिखा हुआ है तो इस उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। उससे पहले दूसरा में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता है और जो फलती है उससे वह छाँटता है ताकि और फले। यहाँ पे बहुत बड़ी बातें लिखा हुआ है। और हमारी सोच विचार में कभी-कभी बहुत ही तरह-तरह की बातें आती हैं, कभी नेगेटिव आती है, कभी पॉजिटिव आती है। लेकिन यहाँ पे साफ-साफ है, जो डाली मुझ में है, यानी कि यहाँ पे विश्वासियों को कहा गया है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। जो उद्धार प्राप्त करके किए हुए लोगों के लिए है ये वचन, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। और प्रभु से वे अभिन्न अंग है। उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो डाली फल नहीं फलती उससे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छाँटता है ताकि और फले। यहाँ पे काट डालती है में काफ़ी बार हम नेगेटिव बातों को लेते हैं। नेगेटिव बातों को लेते हैं और अगर हम 6 नंबर में भी अगर जाते हैं इसी पद का अ यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोगों उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यहाँ पे हमें हर समय ऐसा लगता है कि ये नर्क के बारे है, क्योंकि आग और ये झोंक देते हैं, ये सारी बातें लिखा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये नर्क के बारे में है। लेकिन ये नर्क के बारे में नहीं है, जो काट डालना इसका एक प्रयोजन है प्रभु का। तो यहाँ पे देखते हैं कि अ अ, जो काटे हुए लोग या तो फल नहीं प्राप्त करने वाले लोग, वो लोग नर्क के बारे में नहीं है प्रियो। ये नर्क क्योंकि हमारा वचन मतलब प्रभु का वचन साफ-साफ कहता है कि जो यीशु को अंगीकार कर लिया है, उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। उससे ना तो ऊँचाइयाँ, ना तो प्रधानताएँ, ना तो ये हम इफिसियाँ या तो गलतियाँ में देखते हैं कि कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता है, जैसे पिछले दिनों में वेद भाई बता रहे थे। कोई भी अलग नहीं कर सकता है। यहाँ काट डालना मतलब है कि परमेश्वर ने एक बगीचा लगा रखा है। परमेश्वर के पास एक प्रयोजन है। वो चाहता है कि दुनिया के लोग उस फल से आशीषित हो जाएँ।
उस फल से आशीषित हो जाएं, और उस फल में उस प्रयोजन में अगर कोई उधार पाए हुए लोग निकम्मी ठहर रहे हैं या फल नहीं दे रहे हैं, तो उस प्रयोजन से वो बाहर निकल जाते हैं। उस प्रयोजन से वो बिल्कुल कट जाते हैं। मेरा सोच के अनुसार या जो प्रभु ने मुझे अगुवाई कर रहा है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि ऐसा है। अगर ऐसा रहता कि वो नर्क में चले जाते, नर्क में उसका स्थान होगा, जो प्रभु का अपना विश्वास किए हैं, उसने अंगीकार किए हैं, प्रभु ही उद्धार करता है, तो प्रभु का मृत्यु जो सभी के लिए उसने क्रूस में दे दिया है, वो नहीं रहता, नहीं मतलब उसका प्रयोजन ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रयोजन यही था कि सारे कोई बच जाए। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय 16 वचन मनोहर भैया जो लेके आए थे कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसे उसने संतान होने का अधिकार दिया है। तो आ, हमारे सोच विचार नहीं होना चाहिए कि वे नरक में जाएं जो उधार पाए हुए लोग हों। जरूर है कि हमें परमेश्वर ने फल लाने के लिए बोला, और ये फल के बारे में हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों को मसीह में ले आना, ऐसे ही हमारे सोच समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे उसका प्रयोजन नहीं है कि बहुत सारे लोग मसीह में आने के लिए। यहाँ पर उसका प्रयोजन ये है कि हम गलतियों की किताब देखते हैं तो 5 अध्याय का 22 और 23 में कि फल का प्रयोजन क्या है, फल क्या है। वहां पे देखते हैं गलतियों की किताब उसका 5 और 6 सभी को मालूम है कि वो आत्मा का फल है। और मैं थोड़ा एक बार पढ़ देना चाहता हूँ आत्मा का फल के बारे में। हाँ, एक मिनट। गलतियां 5 का 22 में लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये है आत्मा का फल, और इसी में प्रभु बढ़ाना चाहता है, इसी में फलान्वित करना चाहता है। अगर हम विश्वास में आकर हमारे जीवन में ऐसी कमियां होती है, इन चीजों में हमारी कमियां हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम इन चीजों से लदालद हो जाएं, इन चीजों से फलान्वित हो जाएं। और इसीलिए एक जगह वचन में ये लिखा हुआ है, मुझे कहाँ लिखा वो याद नहीं है, पूरा नए नियम में ही है कि स्वामी देख एक पेड़ लगाया था और उससे वो फल की इच्छा रखता था, और हर समय वो जाके देखता है तो फल नहीं निकलता है, नहीं मिलता है। और जब फल नहीं निकलता है तो जो नौकर है उसको वो कहता है कि ये घेर घेर के रखा है, जगह घेर के रखा है, इसे काट के फेंक देते हैं, दूसरा लगा लेते हैं ऐसे। लेकिन उसका नौकर बोलता है कि स्वामी इस साल तो नहीं हुआ, शायद अगले साल फल जाए, थोड़ा और सब्र करते हैं। प्रभु का ये हृदय है। हम एकाएक इन चीजों में जो फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम, इन चीजों में एकाएक नहीं बढ़ सकते होंगे या फल नहीं ला सकते होंगे। लेकिन प्रभु ने एक अनुग्रह का समय दिया है, उन चीजों में हम फल में बढ़ते चले जाएं। शायद आज हम प्रेम में लदालद हो सकें, तो कल हम आनंद से भरपूर हो जाएं, क्योंकि प्रभु बहुताई का जीवन देना चाहता है। और अगर ये सारी चीजें हमारे जीवन में होगा प्रियो, तो इन चीजों के कारण से बहुत सारे लोग आशीषित पाएंगे और वे प्रभु को जानेंगे और प्रभु के राज्य में आएंगे। ये नहीं कि हमने सुसमाचार सुना दिया और बपतिस्मा दे दिया तो प्रभु को जान गए और प्रभु के पास आ गए, इतना ही ऐसा नहीं है। हमारे जीवन शैली से ये अगर ये फल दिखता है तो प्रभु को जरूर लोग जानेंगे। मैं उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले हम जब यहाँ पे आए, बहुत सारे चीजों से हम घिरे हुए थे, डीटीएस करने के लिए आए थे और बहुत सारी चीजों से हम घिरे हुए थे, और यहाँ पे बहुत सारी चीजों से हमने सीखा। और हमारा जीवन को देखकर यहाँ के जो यूथ लोग हैं, वे लोग वे लोग सोच में पड़ गए और कहने लगे
कि तुम लोग में कुछ ना कुछ अंतर है। और वे हमारे अंतर को देखकर उत्साहित हुए प्रभु को जानने के लिए, और 2 लोगों ने बपतिस्मा लिया है। तो इस तरीका से है, अगर हम प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन फलों से हम लद जाएँ। अगर हमारे में गुस्सा, क्रोध और ये अशांति ये सारे रहेगा और प्रभु का कार्य करने लगेंगे, तो इसका शायद प्रभु का प्रयोजन भी नहीं है कि हम मिनिस्ट्री को बढ़ाएँ या सेवकाई को बढ़ाएँ और ये चीज़ हमारे अंदर में ना रहे। प्रभु चाहता है कि हम उसमें से बढ़ें। इसलिए वो प्रभु चाहता है कि इन चीज़ों में अगर कोई नहीं होता है, तो वहाँ से वो काट डाला जाए, यानी कि उस प्रयोजन से, प्रभु के जो प्रयोजन है फलवाने के लिए, उस बगीचा में हरा-भरा रखने के लिए, उन चीज़ों से वो उस प्रयोजन से हट जाते हैं और और भी दुःख में चले जाते हैं। और यहाँ पे और एक बात पे लिखा हुआ है कटनी के बारे में, छँटनी के बारे में, छाँटता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छाँटता है ताकि और फलें। यहाँ पर छाँटना मतलब हम सोचते हैं कि छाँटने मतलब एक दुःख की बात आती है। वो उन लोगों में भी जो प्रभु में हैं, जो उद्धार को प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि हम कभी-कभी वचन या प्रचार ये करने की कोशिश करते हैं कि प्रभु में आ जाएँगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा और सारे दुःख दूर हो जाएँगे। सत्य है, प्रभु में हम आते हैं, दुःख दूर होता है, लेकिन उसके साथ-साथ में दुःख भी है। और वो प्रभु इसलिए वो दुःख देता है कि हम और उसके निकट आएँ, और भी निकट आएँ। लेकिन हम शिकायत करने लगते हैं, लेकिन हम बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, जैसे इज़राइलीस लोग जब मरुभूमि में थे, उनको विल्डरनेस में थे, तो पानी नहीं मिलना, तो और चीज़ों में खाना नहीं मिलना, इन चीज़ों में वे लोग क्या करते थे कि कुड़कुड़ाते थे, जबकि प्रभु के पास और निकट आने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि जब हमारे जीवन में छँटनी होती है प्रियो, हमारे जीवन में कुछ बातों को प्रभु सुधारना चाहता है। प्रभु उन बातों से हमें उस दुःख की चीज़ों से लेके चलना चाहता है। तो प्रभु का एक प्रयोजन है कि हम और भी उसके निकट आकर और भी फलान्वित हो जाए, लदालद हो जाएँ। वो प्रभु पहले अम, जो है एकाएक जैसे क्या बोलते हैं जो अनज्ञा नहीं बोलूँगा उसे अन अ, 1 मिनट वर्ड नहीं आ रहा है मुझे। अज्ञानता अज्ञानता है उससे एकाएक किसी चीज़ को भार में, जैसे एक गाड़ी चालक ले लेंगे। एक व्यक्ति को जो कि कुछ आता नहीं है और उसे एक व्यक्ति ने उसे गाड़ी प्रदान कर दिया। ऐसा हमारा प्रभु नहीं है। वो चाहता है कि हम उस गाड़ी से एक्सपीरियंस लें, उस उस चीज़ों से हमें हम महसूस कर पाएँ कि हम उस लायक हैं कि नहीं, उस उस फल ला सकते हैं कि नहीं। जो प्रभु का प्रयोजन है, जो प्रभु आशीषित करना चाहते हैं, उस चीज़ों में हम या मिनिस्ट्री में बढ़ाना चाहते हैं, उन चीज़ों में हम उस योग्य हैं कि नहीं। इसलिए वो छाँटता है हमारे जीवन में। पहले दुःख आती है कि हम और भी निकटता में प्रभु के निकटता में आ जाएँ और प्रभु के प्रयोजन में सहभागिता हो जाएँ। वहीं जो उसने बगीचा रखा है, बना के रखा है, उसमें और फल प्राप्त करें। अ, इसलिए हमें चाहिए कि जब हमारे जीवन में कटनी होती है और छँटनी होती है, कटनी नहीं छाँटनी होती है, तो हमें चाहिए कि प्रभु के निकट में और आएँ हम लोग। और प्रभु हमें चाहता है, और इसमें भी हमें संदेह हमें नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में छँटनी करता है। हमें ज़रूर कष्ट होता है।
पर इसका अर्थ होता है शोधन करना, यानी कि शुद्धिकरण करना। हमारे जीवन में शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। इस समय हमें बहुत कष्ट लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और कभी-कभी हम परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं, इस शुद्धिकरण समय में कि प्रभु कैसे हो? मेरे जीवन में ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है और दूर होने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन इस स्थिति में हमें और भी निकट आने की कोशिश करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने एक बार एक उदाहरण दिया है कि अ, जब वो व्यक्ति जो था, उदाहरण नहीं, एक सच्ची घटना है। अ स्कूल के समय में वो व्यक्ति अम, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए वे लोग मछली पकड़ने को चले जाते हैं स्कूल के दरमियान में, और वे लोग बहुत आनंद लेते हैं। और अंत में जब उनका छुट्टी होने का समय होता है, स्कूल का छुट्टी होने का समय होता है, तो वे आते हैं, तो प्रधानाध्यापक जो थे उसके पीछे-पीछे आते हैं और अ अब तो मार मिलनी ही थी उनको क्योंकि उन्होंने गलत किया है। तो एक भाई हमेशा मार खाता था, तो उसने दूसरे भाई को सलाह दिया कि अगर प्रधानाध्यापक आपको मारता है तो उसके निकट आ जा और निकट आ जा, जिससे तुझे कम लगेगा करके। तो सचमुच में उसने वो किया और उसके और भी निकट आया, दूर भागने के सिवाय वो निकट आया और निकट आया तो उसकी कलाई उसके सामने पड़ गया, इसलिए उसे ज़्यादा अ, अम, हाँ, उसके हाथ जो है उसके सामने पड़ गया, इसलिए उसे ज़्यादा जोर नहीं लगा, ज़्यादा चोट नहीं लगा। तो हम सीखते हैं इस वचन के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा कि जितने निकट हम प्रभु के निकट आएँगे, हमें कम ही चोट लगेगा क्योंकि वो हमारा ख़्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। कभी भी वो हमसे दूर ले जाने के लिए नहीं, क्योंकि कहता है वचन में भी कि कौन ऐसा पिता है जो अपने पुत्र को ताड़ना नहीं देता है। तो जब एक शारीरिक पिता अपने बेटे को सीधा मार्ग लाने के लिए ताड़ना देता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या ताड़ना नहीं देगा? तो जब ताड़ना देता है प्रिय, तो हमें उसके सम्मुख आना चाहिए, ना कि उससे दूर भागना चाहिए। तो इसीलिए प्रभु हमें शुद्धिकरण लाना चाहता है। हमारे जीवन में जो गलतियाँ हैं उससे हम फिर जाएँ, प्रभु के पास आएँ, प्रभु के प्रयोजन जो है फल लाने का उसमें बढ़ जाएँ, इसके लिए वो हमें छँटनी करता है। और हम देखते हैं अ, कि शुद्धिकरण हमारे जीवन में कैसे होता है। शुद्धिकरण के लिए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15:3, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तुम तो उस समय के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यानी कि प्रभु का वचन ही है हमें शुद्ध करने के लिए। यानी कि पूरे संपूर्ण बाइबल शास्त्र, यानी फर्स्ट तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 की 17 वचन में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र इसलिए दिया गया कि हमें वो शुद्ध कर सके। मैं पूरा शब्द नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो हमें शुद्ध करने के लिए देता है। इसलिए आइए हम जब कटनी-छँटनी जैसे होता है हमारे जीवन में, तो प्रभु से और लिप्त हो जाएँ। और भी जैसे एक लता मुड़ता है एक-दूसरे के साथ में, वैसे ही हम भी प्रभु के साथ में मुड़ने लगे। उसके साथ में हमारा जीवन होने लगे। और हर दिन हमें प्रभु की वचन में मनन करना चाहिए। जब हमारे जीवन में संकट आती है, प्रभु के पास और आएँ और कोशिश करें कि वचन हमें क्या सिखाता है इसके द्वारा। हम अगर पहला पतरस का 1 22 और 23 वचन मैंने लिखा है, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, अगर कोई नोट करना चाहते हैं। तो वचन हमें कैसे शुद्धिकरण करना चाहता है उसके बारे में है। और भजन संहिता 119 का 9 में भी लिखा हुआ है कि जवान अपनी जवानी से किस तरीक़ा से शुद्ध रह सकता है। तो वचन का उत्तर में भी लिखा हुआ है कि वो आप मतलब तेरे व्यवस्था को मनन करने के द्वारा या वचन में को मनन करने के द्वारा। तो ये बातें सब हैं, तो हमें प्रभु के निकट और प्रभु की अ, हुज़ूरी में रहना बहुत ज़रूरी है।
और वचन में मनन करना ज़रूरी है और वो हमें पवित्रता करते जाता है। वचन पढ़ने से हम सावधान हो जाते हैं और उसके अनुसार पवित्रता जीवन को जीते हैं। यदि हम वचन नहीं पढ़ते हैं और समय नहीं देते हैं, तो हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। हम अपने कोशिश में रहेगा कि मैं खुद आनंद में लूँ या खुद कोशिश करेगा कि खुद मैं जो प्रभु ने प्रेम करने लगूँ। तो ये सारी चीज़ नहीं होगा अगर हमारे जीवन में वचन ना रहे तो। क्योंकि वचन ही हमें शुद्ध करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं जानते हैं। वे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आनंद करते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को संयम करते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं जानते हैं। तो ये इन चीज़ें हमें शुद्ध नहीं कर सकता, प्रभु का वचन ही हमें शुद्ध कर सकता है, इसलिए वचन का मनन करना हमें आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन रखने से हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध गहरा होते जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही काफ़ी है, उसका उद्धार ही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन ये सत्य बात नहीं है। हम अपना जीवन कैसे ही जी सकते हैं। अ, परमेश्वर अपने वचन से हम हमारा आत्मिक आंतरिक बातों को प्रकट करता है। हमारा जीवन कैसा है अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हम नहीं सीख पाएँगे। इसलिए ज़ाहिर है कि हमें वचन अध्ययन करना चाहिए। हम भजन संहिता 119 का 67 में भी देखते हैं, भजनकर्ता लिखता है और 119 का 71 में भी लिखा हुआ है ये कि किस तरीक़ा से हमें वचन शुद्ध करता है और उसके निकट जाते हैं तो किस तरीक़ा से हम और फलान्वित होते हैं। और आगे बहुत सारे मैं नोट लिखा है लेकिन समय नहीं होने के कारण से मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा और हमें चाहता है प्रभु कि हम आगे बढ़ें और उसमें लिप्त रहें और नीचे मैं पूरा वचन पढ़ देता हूँ। 15 अध्याय का, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और उसमें वह फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी बातें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है और छठा मैंने पढ़ दिया है ऑलरेडी। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे वचन के अनुसार ही हमारा जीवन होना चाहिए, तो हम जो चाहेंगे वो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यही है प्रयोजन प्रभु का। यही है बाग लगाना, विश्वासियों का झुंड देना कि हम फल लाएँ। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखा, प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अगर हमारा जीवन वचन के अनुसार ना हो, वचन की आज्ञाओं के अनुसार हमारा जीवन ना हो, तो हम फलान्वित नहीं हो सकते और हम प्रभु में आनंद, बहुताई का आनंद लुप्त नहीं ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले है रिलेशनशिप बनाना, फिर प्रभु चाहता है कि वो हमें अबंडेंटली वो बहुतायत से फलदायी बनाना। फिर उसने प्रॉमिस भी किया है, फिर ग्लोरीफाई भी होता है फादर का, कि महिमा होता है, यहाँ पे इस वचनों के द्वारा हम देखते हैं। और जब हम प्रभु की आज्ञाओं में बने रहने के लिए भी बोला हुआ है और प्रभु की जो आनंद है वो हम में हमेशा वास करेगी और आनंद ही आनंद के साथ हम राज करेंगे। तो आइए हम, अगर हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं है, फल नहीं है, तो हम कोशिश करें प्रभु के सम्मुख आएँ, वचन को मनन करें और अ, और भी फलान्वित होएँ। प्रभु हम सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन। आमीन। थैंक यू भैया, हमारे बीच में